और केशकांत मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार विमर्श कर रही है। यह बड़ी खबर बता दे, जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग की तैयारी जारी है। केशकांत मामले में फंसे हुए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा और जल्द ही महाभियोग लाने की सरकार ला सकती है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग ला सकती है सरकार और मानसून सत्र में आ सकता है प्रस्ताव। महाभियोग प्रस्ताव लाने के फिराक में है सरकार और केशकांत के दोषी जज के घर जले नोट मिले थे, जिसके बाद जस्टिस वर्मा मुश्किल में पड़े, जिसके बाद केंद्र सरकार महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। और हालांकि सरकार अभी इस बात का इंतजार कर रही है कि जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे दे, पर इसके बाद अब 500 के जले नोट मिले थे, जिसके बाद लुटियंस दिल्ली स्थित घर में आग लगी थी। दरअसल जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। उनके घर के स्टोर रूम में 500 के रुपए मिले थे जले हुए और बंडलों में भरे हुए थे, और जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। 22 मार्च को इस मामले में तत्कालीन सीजीआई ने जांच समिति बनाई थी। कमेटी ने 3 मई को रिपोर्ट तैयार की और 4 मई को सीजीआई को सौंपी थी। कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपी को सही पाया और उन्हें दोषी ठहराया था। जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग की तैयारी जारी है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग ला सकती है सरकार और मानसून सत्र में आ सकता है प्रस्ताव। केशकांत के दोषी जज के घर जले नोट मिले थे, जिसके बाद सरकार पूरी तरह तैयार है महाभियोग लाने की और मानसून सत्र में यह प्रस्ताव आ सकता है। In this fight, not only Allahabad High Court Bar Association, rather the entire nation's High Court Bar Association are involved. You know that more than 20 High Court Bar presidents have reached Allahabad on 26 April and a national conference was held on this very topic. It was a larger topic, accountability. Now I can say that the decision of government is a step towards our cause and it is victory of public at large, because public at large का जो ट्रस्ट है, that trust is the foundation of power of judiciary. The public will feel on account of this motion, now the feeling of public is that their voice was heard by former Honorable CGI and also by the government. So it is a step towards victory of public and victory of the cause. The second thing, by your channel, by your this medium, I am making an appeal to all political parties that they vote in favor of impeachment without there being any politics, because it's not a matter of politics, it's a matter of public trust. So every political party should vote for the impeachment so that in the Indian history the first impeachment may get success. निश्चित रूप से जो बातें अभी छन के आई, लेकिन ये बातें अभी एम्ब्रॉइंग स्टेज में है। जहाँ तक अगर सरकार इम्पीचमेंट मोशन लाएगी और कांग्रेस से जहाँ तक बातें करने की बातें या उन्हें समर्थन की जो बातें आएंगी, कांग्रेस पार्टी शुरू से करप्शन के खिलाफ है उस लड़ाई में, और न्यायालय जो न्याय के एक आस्था का केंद्र है, अगर वही स्वयं अगर उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो ये अपेक्षा तो हम ये करते हैं कि उन्हें स्वयं त्यागपत्र देना चाहिए, पहली बात एक। दूसरी बात, आज अगर भारतीय जनता पार्टी इतना विलंब क्यों, जिस प्रकार वो कार्रवाई करती है, आज उनके संवैधानिक संस्थान कहाँ है? ये अलग बात है कि विलंब से ही से अगर वो चीज़ें आती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अगर उनसे बातें होंगी तो कांग्रेस पार्टी पूरे गहन मंथन के साथ उस पर आगे उनके साथ क्या उस पर इम्पीचमेंट की जो बातें हैं, तो मुझे पूरी आशा है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ चलेगी। लेकिन अभी क्योंकि इफ बट वाली बात में हेतु हेतु बदभूत में बातें करना मुझे लगता है बहुत उचित नहीं होगा।
है।